Okay guys, very good morning to everybody. Is everybody fine? So today we are going to start the next portion of the graphical representation, that is velocity time graph. लेकिन इसके पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा है। तो पहला हमने पढ़ा था ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हमने देखा था कि दो पार्ट था, एक था डिस्टेंस टाइम ग्राफ का और दूसरा पार्ट था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो उसमें से पहला पार्ट हमने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, और उसमें हमने दो केसेस देखे थे। एक था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो कैसा ग्राफ बन रहा था, और दूसरा हमने देखा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तब कैसा ग्राफ बन रहा था। तो वो दोनों हमने स्टडी कर लिया है। आज हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो बच्चों बता दूं आपको कि जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो पार्ट में है, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी तीन पार्ट में है। वहाँ पे केवल दो पार्ट था, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बट यहाँ पे तीन पार्ट है, दैट इज़ कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दूसरा यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी। यूनिफॉर्मली चेंजिंग, आपको पता है कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी किसको कहते हैं? एक्सेलरेशन को। वेरी गुड। तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सेलरेशन है, जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? यूनी और फॉर्म। यूनी मतलब एक और फॉर्म मतलब समान, एक समान जिसका कांस्टेंट है। एक समान मतलब जो कांस्टेंट है क्या चीज़? एक्सेलरेशन, जिसका जो है एक्सेलरेशन रेट इन चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो उसके ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे, वो दूसरा टाइप का हो गया। और तीसरा तो बचा हुआ जो है दैट इज नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये तीन तरह के ग्राफ हम देखेंगे। एक स्ट्रेच में अगर हम देख लें तो ये तीनों तरह का ग्राफ समवेयर इट विल लुक लाइक दिस। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो अब हमने देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पे वेलोसिटी ग्राफ है। यहाँ पे हम अब क्या करते हैं, वेलोसिटी के साथ हम ऐड कर देंगे टाइम। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सिमिलरली यहाँ पे भी टाइम वर्ड सब में ऐड कर देंगे तो ये ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे भी चेंजिंग वेलोसिटी टाइम और दिस इज ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों तरह के ये जो ग्राफ हैं वो कैसे नज़र आएंगे आप देखेंगे एक नज़र में, तो इस तरह का नज़र आएगा। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इनको एक एक करके डिटेल में हम समझेंगे। इसमें क्या करते हैं कि ये अगर आपका ओरिजिन है तो ये एक्स एक्सिस होता है एंड ये वाई एक्सिस होता है, सब में ऐसे ही होगा। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। सिमिलरली ये ओरिजिन हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ एंड ये वाई एक्सिस हुआ। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं भाई बच्चों? हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को, और वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वेलोसिटी को। पीछे वाले ग्राफ में हमने क्या देखा था कि टाइम को हम तो एक्स एक्सिस पे ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन वाई एक्सिस पे वेलोसिटी की जगह क्या था बच्चों? दैट वाज डिस्टेंस। तो इसलिए उसको हम बोल रहे थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लेकिन यहाँ पे चूँकि वेलोसिटी और टाइम के बीच में हम एक ग्राफ बना रहे हैं, एक रिलेशन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर हो गया? ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जबकि वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी देख रहे हैं कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, एवरीवेयर इट इज़ कांस्टेंट। तो सेम डिनोमिनेशन है, तो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइम जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वेलोसिटी इसकी बढ़ती जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली। और ये चूँकि एक स्ट्रेट लाइन, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन विद अ पर्टिकुलर एंगल विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के एक किसी एंगल पे स्ट्रेट लाइन अगर ड्रा करते हैं तो वो ग्राफ दिखाता है हमें, क्या दिखाता है बच्चों? वेलोसिटी टाइम रिलेशन इन यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी। क्लियर? यूनिफॉर्मली चेंजिंग है इसलिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है।
और अगर यही चेंज जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा तब क्या होगा बच्चों, कभी तो ये इतना हुआ, कभी फिर ऐसे हो गया, फिर इधर गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऊपर गया, फिर स्लोप पे नीचे आने लगा। तो ये इसका कोई एक ख़ास पैटर्न नहीं रहेगा। ये जैसे जैसे हमें डाटा मिलेगा, जैसे जैसे वो मान लीजिए कार ड्राइवर है, अपनी कार को चला रहा है, अपनी स्पीड जैसे उसको जगह मिल रहा है, कभी तेज़ हो रहा है, कभी धीरे हो रहा है, कभी कांस्टेंट वेलोसिटी पे, जैसे मान लीजिए हाईवे पहुंच गया तो कांस्टेंट वेलोसिटी रख रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ये आ गया। यहाँ कांस्टेंट नहीं है, स्लोप धीरे धीरे करके ये ड्रॉप हो रही वेलोसिटी, फिर अचानक ये देखा कि हाईवे मिल गया, फिर फुल थ्रॉटल दे दिया। तो इस तरह से ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वेलोसिटी, दैट इज़ यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी कह सकते हैं आप उसको। तो ये ग्राफ ये इस तरह का होगा। तो इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम देखेंगे कि हम 3 तरह के ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम एक एक करके इनको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, तो हम बाकी सबको हम रब कर देते हैं एंड वील लीव दिस वन ओनली। ओके, हम केस टेकअप करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट पे है और ए पॉइंट से ये बी पॉइंट पे पहुंच रहा है बच्चों, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से हमने शुरू किया 1 सेकेंड के बाद, यहाँ 0 सेकेंड मान लीजिए अगर है, यहाँ 1 मिनट ले लेते हैं। 1 मिनट के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है 100 मीटर पर सेकेंड। दूसरे मिनट के बाद देखते हैं तो यहाँ वेलोसिटी हो जाती है 200 मीटर। तीसरे मिनट के बाद अगर देखते हैं तो ये हम पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे भी 100 मीटर ही रहती है। तीसरे सेकंड के बाद भी देखते हैं तो 100 मीटर पर सेकंड ही रहता है, और चौथे में और पाँचवें में, ठीक है। इस तरह से सब कंडीशन में ये जो वेलोसिटी है इसकी 100 मीटर पर सेकंड के स्टाइल में ही है, ठीक है। तो इसको ग्राफ को अगर हम प्लॉट करेंगे, एक बार फिर समझ लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी तक जाता है और इस ड्यूरेशन में उसको 5 सेकंड लगते हैं, ठीक है। पहले सेकंड पे ऑब्जर्व करते हैं हम तो उसकी स्पीड हमें मिलती है 100 मीटर पर सेकंड। स्पीडोमीटर में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए बाइक चला रहे हैं तो दूसरे वाले में देखेंगे तब भी वही है, तीसरे में भी वही है, चौथे में, पाँचवें में। हर सेकंड के बाद हम ऑब्जर्व अगर करते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है 100 मीटर पर सेकंड ही रहती है। तो हाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट दिस। तो इसमें यहाँ हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ 0 तो ठीक है, 1, ये 2, ये 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5, ठीक है। ये 5 सेकंड का हम ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड क्या है, ये 100 है, ठीक है। ये स्पीड क्या है, मीटर पर सेकंड में दिखाएंगे। और टाइम को कैसे दिखाएंगे बच्चों, टाइम को हम दिखाएंगे सेकंड में, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 100 यहाँ है तो 100 थ्रू आउट हो रहा है, ठीक है। या इस बी को यहाँ से मिटा के हम ऊपर लिख सकते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये वेलोसिटी हो गई और ये 100 आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो हम से देखते हैं कि अगर 0 सेकंड पे 100 मीटर था, 1 सेकंड के बाद भी 100 ही मीटर हुआ, 2 सेकंड के बाद भी 100 ही मीटर हुआ, तो ये सारे हमें डॉट मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमें एक ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल रही है और ये स्ट्रेट लाइन कैसे शो कर रही है बच्चों, ये इट इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस शो कर रही है। तो ये तो आपका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हमने इस डेटा से किया है। अब हमें अगर कोई कहता है कि भाई 5 सेकंड के बाद, ये है हमारा 5 सेकंड, ठीक है, और इस 5 सेकंड के बाद ये कितनी दूर चला, हाउ फार इट हैज़ ट्रेवल्ड। तो इसको अगर हम बात करें कि अगर हम डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस ट्रेवल अगर हमें पता करना है तो क्या करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, वेलोसिटी हमें पता है, टाइम हमें पता है, तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। यही तो करते हैं हम कि कितनी वेलोसिटी है, और जितना वेलोसिटी है उससे टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैसे हम पता करेंगे, तो पहला काम करेंगे कि विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, जिसके बीच का हमें
डिस्टेंस ट्रेवल कर पता करना है। मान लीजिए मैं 0 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके बीच में जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था उसके बीच की एरिया को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, डिस्टेंस ट्रेवल, इसको हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया कवर्ड अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अंडर का मतलब क्या हुआ, ये लाइन है टाइम ग्राफ का, और उसके नीचे का जितना एरिया है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और ये एरिया जितनी आएगी वो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल। और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक ब्रेड्थ हो गया, क्योंकि इट इज़ ए रेक्टेंगुलर। तो हम क्या कर देंगे, इसका नाम दे देते हैं ए बी, और यहाँ पे हम दे देते हैं सी, और ये तो वो है ही, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए बी सी ओ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी ओ, एंड वी नो दैट इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये लेंथ कितना होगा हमारा, ए ओ हो जाएगा या ए बी हो जाएगा, इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, ओ ए। ठीक है, ओ ए विल बी द ब्रेथ एंड ए बी विल बी द लेंथ, एंड इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए बी कितना है बच्चों, तो ए बी है हमारा 5 सेकेंड, और ओ ए कितना है, तो दैट इज़ योर 100 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 500, ये यूनिट इसका मीटर है, और इसका कितना है बच्चों, इसकी यूनिट हमारी है मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट है सेकेंड, तो ये सेकेंड से सेकेंड कट गया, और दैट ये कितना बच गया हमारा बच्चों, 500 मीटर। और मीटर किसकी यूनिट है बच्चों, दैट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो देखा आपने, हमने एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लिया कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये ए से बी तक पहुंचने में ये ऑब्जेक्ट विद इन 5 सेकेंड एंड विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपने देख भी लिया कि इसकी यूनिट भी मीटर आ रही है, इसका मतलब ये डिस्टेंस सही है। ओके, तो ये हुआ हमारा पहला वाला पोर्शन, दैट इज़ कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके बच्चों, तो अगला हम स्टडी कर रहे हैं यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसका ग्राफ हमने देखा था कि ऐसे कुछ बना था। तो अगला केस लेते हैं हम, एक ऑब्जेक्ट है जो ए से चलता है और बी तक पहुंचता है, और बी तक पहुंचने में पहले सेकंड में इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होती है, दूसरे सेकंड में 40, तीसरे में 60, चौथे में 80 और पाँचवें में 100 मीटर पर सेकंड पे गेन कर लेता है। तो हम देख रहे हैं कि हर सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। ठीक है, पहले 20 था, देन 20 के बाद अगले 20 सेकेंड, अगले 2 सेकेंड में भी 20 है, अगले सेकेंड में भी 20 है, अगले सेकेंड में 20 है, फाइनली इट हैज़ रीच्ड टू 100 बाय चेंजिंग अगेन 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस पे जैसा हमने बताया था टाइम प्लॉट कर दिया, वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी प्लॉट कर दिया। वेलोसिटी को हमने मीटर पर सेकेंड में दिखाया है और टाइम को हमने सेकंड में दिखाया है। ठीक है, यहाँ भी मीटर पर सेकंड और यहाँ पे यूनिट क्या है, सेकंड है। ठीक है बच्चों, तो अब हमने ये चीज़ प्लॉट कर ली कि पहले सेकंड में 20 मीटर था, दूसरे सेकंड में 40 मीटर था। ठीक है, ऐसे करके हमने ग्राफ को प्लॉट कर लिया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस से एक पर्टिकुलर एंगल पे है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्लोप बढ़ता जाएगा, और उस हिसाब से ये किस रेट से चेंज हो रहा है वो रेट ऑफ चेंज जो है बढ़ेगा या घटेगा, जैसा भी होगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन
with an angle to the x axis, with an angle from x axis, पर्टिकुलर एंगल होगा, चाहे जितना भी हो वो, दैट विल डिपेंड ऑन द डाटा अवेलेबल। और यहाँ पे अब हम प्लॉट करने के बाद जो चीज़ हम पता करने जा रहे हैं वो यहाँ भी पता करेंगे हम। क्या चीज़ बच्चों? दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल हम पता करेंगे। और हम जैसा जानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल, जैसा कि हम पिछले पोर्शन में देखा कि ये होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल को हम लेंगे एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ। क्या लेंगे? एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ। मान लीजिए हम 0 से लेकर और 5 सेकंड के बीच में कर रहे हैं, तो इसको हम मिला देंगे। ठीक है, ये 5 पे मिल गया। अब इसके बीच में ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया जो है इसका हम एरिया अगर पता करेंगे, जितना आएगा वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ग्राफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट मान लेते हैं हम B है। ठीक है, तो एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ, और ग्राफ में का एरिया क्या आ रहा है? ट्रायंगल आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। और चूँकि ये ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू HEIGHT, हाइट। ठीक है बच्चों, यही होता है फार्मूला। तो अब हम कर लेते हैं हाफ, ये कर लेंगे। अब बेस कितना है बच्चों? ये देख रहे हैं 5 है, 0 से लेकर 5 तक है, तो बेस है 5। ठीक, इसको हम क्या कर लेंगे? सेकंड में लिख लेंगे। इंटू हाइट कितनी है बच्चों? ये है आपकी 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 100 और इसका यूनिट भी लिख लेते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हाफ से इस 100 को कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों? 50 इंटू 5 दैट इज़ 250। और इसका यूनिट क्या है? मीटर है, और इंटू मीटर पर सेकेंड है, और इसका यूनिट कितना है? सेकंड है। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया और एरिया कितना बचा? 250 मीटर। और ये हो गया हमारा आंसर। ये आंसर क्या आया बच्चों? ये आया हमारा डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या आया? डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, तो ये हम पता कर सकते हैं। और जो भी जब हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में है, तो जैसा हमने देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर डिस्टेंस पता करना होता है तो हमें जो भी ग्राफ है उसके अंदर में, उसके नीचे में जो एरिया आती है उसका ही हम निकालते हैं। शेप चाहे जो भी हो, और शेप के लिए हमें फार्मूला हमने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है। तो उसके हिसाब से रेक्टेंगल होगा तो बेस इंटू हाइट हो जाए, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। अगर ट्रायंगल आता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेंगे। ट्रेपेजियम आता है तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ऐसे करके सबका फार्मूला जो हमें पता है उसको अप्लाई करते जाएंगे और ये हमारा निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा पोर्शन हो गया। तीसरा पोर्शन क्या है? ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर लेंगे नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, ओके। तो इसमें हम केस ओके बच्चों, तो दूसरा हम चेकअप करते हैं केस, दैट इज नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और उसके लिए भी केस लेते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए से चलता है, ऑब्जेक्ट में मान लीजिए मोटरसाइकिल है, वो चलता है पहले, तो पहले सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड कवर करता है। दूसरे सेकंड में हम देख रहे हैं कि 50 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड कवर कर लिया। तो इस पहले और दूसरे सेकंड के बीच में चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया बच्चों? 30 मीटर हो गया। यहाँ पे क्या था? 20 था, यहाँ 30 हो गया, यहाँ भी 30 हो गया क्योंकि ये 50 से 80 पहुँच गया।
यहाँ पे क्या हुआ, 80 से 90 पहुँचा तो केवल 10 ही हुआ, और यहाँ 90 से 120 पहुँच गया तो ये अगेन 30 मीटर हो गया। ठीक है, तो इसको हम प्लॉट करते हैं। पहले सेकंड में 20 मीटर, तो पहले सेकंड का 20 मीटर यहाँ प्लॉट कर लिया हमने। दूसरे सेकंड में कहाँ तक गया है, 50 मीटर तक, तो इट विल बी समवेयर हियर, 50 मीटर हो गया। तीसरे सेकंड में कहाँ तक पहुँचा, 80 मीटर तक, तो तीसरे सेकंड में ये पहुँच जाएगा 80 मीटर हो गया। चौथे सेकंड में कहाँ पहुँचा बच्चों, 90 मीटर, तो चौथे सेकंड में ये पहुँचा यहाँ पे 90 मीटर यहाँ कहीं हुआ, और पाँचवें सेकंड में ये 120 पहुँच गया, तो इट विल बी समवेयर एल्स। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से शुरू किया, ये ऐसे गया, फिर ये चेंज हो गया ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस अगर पता करना है बच्चों, तो यहाँ मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी डी एंड ई है। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट वे डिस्टेंस पता नहीं कर सकते। अगर हमें पता करना है तो ये जो सेक्टर्स बन रहे हैं, इन पर्टिकुलर सेक्टर का अलग अलग डिस्टेंस हमें पता करना होगा, और फिर उनको ऐडअप करेंगे, तब हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमें पता करना है डी और ई के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, तो ये है हमारा 90। ठीक है, ये 90 डिस्टेंस है, और ये है हमारा 120। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये है हमारा 1 सेकेंड। ठीक है, और ये सब कितने हैं, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये भी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो अब इनका हमें अगर एरिया पता करना है, मतलब अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम डी टू ई, ठीक है, डी सेक्टर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए ट्रेपेजियम का आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा है, तो इसको और क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी एफ जी एच। ठीक है, डी एफ जी एच कर लेंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ ई। ठीक है, ये तो आप कर सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया, लंबाई चौड़ाई पता है आपको, और इसके लिए भी जो ट्रायंगल है इसका भी एरिया आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज सीधा ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देंगे तो भी हो जाएगा। तो लेट्स ट्राई वन बाय वन। पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर लेते हैं। दैट इम्प्लाइज एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 90 इंटू 1, 90 इंटू 1, और प्लस ट्रायंगल का क्या होगा, ये 1 हुआ, 1/2 इंटू 1 इंटू ये कितना लेंथ हुआ, तो ये हुआ था आपका 90 to 120 हुआ है। इसका मतलब कितना हो गया, ये 30 हो गया, क्योंकि लास्ट मोमेंट में 90 से 120 गया है, मतलब 30 मीटर हो गया। तो 30 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड, उसका हाफ कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 90 + 15, एंड दैट विल बी इक्वल टू 115 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से भी आप एरिया निकाल सकते हैं। और ये एरिया जो निकाले हैं ये क्या हो जाएगा बच्चों, यही तो होगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम डी टू ई। ठीक है, ये एरिया हो जाएगा। ओके,
एक बार फिर देखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी एफ जी एच और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ ई, यहाँ पे 90 इंटू 1 है प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 30, 1 किस चीज़ का, ये वाला बेस का, और 30 किसका, हाइट का। तो इसको 1/2 इंटू 30 करेंगे तो 15 हो जाएगा, या 90 इंटू 1 करेंगे तो 90 रह जाएगा, और 90 और 15 जब जोड़ेंगे तो 5 और 9 1 10 यानी 105 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 105 मीटर। ठीक है, ओके। अब हम दूसरे वाले से करते, ये तो आपको क्लियर हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने ये निकाल लिया, दोनों को ऐड किया तो 105 मीटर आया, ये हो गया। अब दूसरा फार्मूला हम लगाते हैं जो हमने पहले लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमको पता है ये क्या होता है बच्चों, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, HEIGST हाइट, और होल डिवाइडेड बाय कितना होता है बच्चों, 2। तो अब यहाँ पे हम देख लें सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड कितना है बच्चों, 90 है, और ये साइड कितना है, 120 है, ओके, इनटू ये ब्रैकेट में कर लीजिए, और इनटू में हाइट कितना है बच्चों, हाइट 1 मीटर है, अरे 1 सेकेंड है तो 1 ही रख देंगे, और होल डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, और 9 2 11, और 1 1 2 2 1 0 डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट विल बी इक्वल टू 105 मीटर अगेन। ठीक है, तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज दोनों को अलग अलग करके रेक्टेंगल और ट्रायंगल के फार्मूले से निकालेंगे तो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप इस तरह में, जब नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आप डिस्टेंस इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। बच्चों ये दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और उसको प्रूव करेंगे तो ये दोनों हमें अप्लाई करना होगा। कौन कौन सा, पहला होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, दूसरा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का। ठीक है, इन दोनों को अप्लाई करके हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे वेरीफाई कर पा रहे हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम जब अगले क्लास में मिलेंगे तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को वेरीफाई करेंगे, और वो कौन सा मोशन होगा, जो स्ट्रेट लाइन मोशन में, जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में चलता है उसके लिए कुछ इक्वेशन हमने डिराइव किया है, और वो कैसे क्या क्या होता है और कैसे उसको ग्राफिकली जो प्रूव करते हैं, ये सारा कुछ हम कल के वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये जितना भी हमने कराया है वो सारा क्लास वर्क आप नोट कर लेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल आप कोशिश करेंगे होमवर्क के लिए। ठीक है, तो जो होमवर्क के लिए न्यूमेरिकल करेंगे उसमें क्या होगा कि एटलीस्ट 1 ईच ऑन द एवरी सिस्टम, जो भी सिस्टम हमने बताया है उस सब पे एक एक न्यूमेरिकल अपने घर में ट्राई करेंगे। आप कोई भी किताब जो भी आपको मिल जाती है उससे आपने कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो टिल देन गुड बाय, सी यू।